नमस्कार, आप देख रहे हैं अलवर न्यूज। मैं हूं आपके साथ रुचि सोलंकी। रुक कर लेते हैं आज के हेडलाइंस पर। अलवर शहर सहित जिले भर के चिकित्सकों ने 2 घंटे का किया कार्य बहिष्कार। चिकित्सक के साथ अभद्रता और धमकी की निंदा की। खेड़ी कस्बे सहित क्षेत्र में आवारा कुत्तों और बंदरों का आतंक। जनवरी महीने से आज तक 635 लोगों को बनाया निशाना। सांसद खेल उत्सव में खिलाड़ियों ने दिखाया दमखम। खिलाड़ियों का बढ़ाया हौसला। कुएं में गिरा सांभर को ट्रैंकुलाइज कर कुएं से निकाला बाहर। और अब खबरें विस्तार से। राजकीय महाविद्यालय गोविंदगढ़ में राष्ट्रीय सेवा योजना इकाई प्रथम और द्वितीय के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित हुआ। कार्यक्रम की औपचारिक शुरुआत कार्यक्रम अधिकारी मोनिका ने करवाई। उन्होंने विद्यार्थियों से एनएसएस की थीम मेरा युवा भारत विषय पर बात की। तत्पश्चात कार्यक्रम अधिकारी प्रदीप कुमार महोलिया ने राष्ट्रीय सेवा योजना के अंतिम कैंप में सबका स्वागत किया और विद्यार्थियों को संबोधित किया। संकाय सदस्य हिमांशु अवस्थी, सहायक आचार्य ने विद्यार्थियों से मन के भय को मिटाने का संदेश दिया। कैंप के दूसरे सत्र में कॉलेज प्राचार्य प्रोड्यूसर लक्ष्मीकांत शर्मा मुख्य अतिथि रहे, जिनका स्वयंसेवक परिधि और जीविका ने तिलक लगाकर स्वागत किया। कार्यक्रम अधिकारियों ने माल्यार्पण और पुष्प भेंट कर उनका स्वागत किया। प्राचार्य ने बॉटनी विषय की कहानियों के माध्यम से विद्यार्थियों को जीवन में कुछ सार्थक बनने की प्रेरणा दी। उसके पश्चात कॉलेज की छात्रा दिया मीना ने जेंडर सेंसिटिविटी थीम पर एक नृत्य प्रस्तुति दी, जिसमें ओरी चिरैया और बेखौफ गाने पर उन्होंने भावपूर्ण प्रस्तुति दी। विद्यार्थियों ने श्रमदान किया और अंत में अल्पाहार के साथ कैंप समाप्त हुआ। कैंप में कॉलेज के अन्य कार्मिक भी उपस्थित रहे। राजगढ़ रेलवे स्टेशन के समीप एक नंदी अज्ञात ट्रेन की चपेट में आने से घायल हो गया। नगर पालिका के अधिशासी अधिकारी द्वारा सूचना देने पर जुगनू तंबोली टीम के साथ मौके पर पहुंचे, जहां पर नंदी को प्राथमिक उपचार कर बहुरंगी गौशाला पहुंचाया गया। गोविंदगढ़ कस्बे स्थित सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में चिकित्सकों के द्वारा 2 घंटे के कार्य का बहिष्कार किया गया, जिसमें सवेरे 9 से 11 बजे तक चिकित्सकों के द्वारा कार्य नहीं किए जाने पर मरीज परेशान नजर आए। कस्बे के सामुदायिक स्वास्थ्य में प्रतिदिन 700 से 800 मरीज इलाज के लिए पहुंचते हैं। एसडीएम बद्री नारायण बिश्नोई द्वारा डॉक्टर से की गई अभद्रता के विरोध में चिकित्सकों ने 2 घंटे का कार्य बहिष्कार किया। घटना में एसडीएम ने डॉक्टर रामस्वरूप रावत से मरीजों की जांच के दौरान अमर्यादित व्यवहार किया था, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर हो रहा है। डॉक्टर एसके शर्मा ने बताया कि एसडीएम द्वारा डॉक्टर से की गई अभद्रता के विरोध में गोविंदगढ़ के चिकित्सकों ने 2 घंटे का कार्य बहिष्कार किया और घटना के कई दिन बीत जाने के बाद भी ना तो एसडीएम के खिलाफ कोई कार्रवाई हुई और न ही उचित धाराओं में मामला दर्ज किया गया है। खेड़ी उपजिला अस्पताल के सभी चिकित्सकों द्वारा बाड़मेर एसडीएम बद्री नारायण द्वारा ड्यूटी चिकित्सक से अभद्रता धमकाने के मामले में चिकित्सकों में भारी रोष व्याप्त है। राजस्थान सेवारत चिकित्सक संघ के आह्वान पर आज 2 घंटे का कार्य बहिष्कार किया गया, जिसमें चिकित्सकों ने एसडीएम को गिरफ्तार करने तथा ठोस कार्रवाई करने की मांग की। यदि कार्रवाई नहीं हुई तो काम बंद करने की चेतावनी दी। इस कार्य बहिष्कार के चलते मरीजों की ओपीडी में काफी भीड़ लगी रही तथा चिकित्सकों के आने का इंतजार करते रहे। सेवा करने के लिए जुटे हुए थे, लगातार 250 मरीज देखते थे, लेकिन उनको अपने रुबाब दिखाने के लिए और अपनी प्रशासनिक पावर दिखाने के लिए उस चिकित्सा अधिकारी का मोराल तोड़ते हुए और लोगों के बीच में वाहवाही बटोरने के लिए उन्होंने उसको धमकाया, पुलिस में देने की धमकी दी और उनको बोला गया कि इसको देखो नहीं तो मैं तुम्हें पुलिस के हवाले कर दूंगा। हम सब चिकित्सा कर्मी, चाहे वो एक डॉक्टर हो, चाहे वो एक चिकित्सा कर्मी हो, निस्वार्थ भाव से पीड़ित मानवता की सेवा में दिन रात जुटे रहते हैं, हमारे खुद के परिवार को, हमारे खुद के सुख चैन को छोड़कर। लेकिन अगर इसके बाद भी जनता एवं प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा हमारा मनोबल बढ़ाने की बजाय अगर हमें इस तरीके से प्रताड़ित किया जाएगा हमारे काम करने के दौरान, तो हम इस चीज़ को कतई सहन नहीं करेंगे। इस चीज़ की वजह से हमारा जो संगठन है हरिश्दा, उसके द्वारा आह्वान करे जाने के बाद में पिछले 2 दिन हमने काली पट्टी बांधकर अपना विरोध प्रदर्शन किया था और आज 2 घंटे का पेन डाउन है। अगर बद्री नारायण बिश्नोई जी की गिरफ्तारी नहीं होती और वो निलंबित नहीं होते सरकार द्वारा, तो हम आने वाले समय के अंदर सामूहिक अवकाश पर भी जाएंगे, जिससे होने वाली परेशानी के लिए जनता एवं प्रशासन खुद स्वयं जिम्मेदार होगा।
कठुआ उपखंड क्षेत्र में इन दिनों आवारा कुत्तों तथा बंदरों के आतंक ने आमजन भारी दहशत और परेशानी में है, लेकिन प्रशासन द्वारा इन मामले को गंभीरता से नहीं लेना लोगों के जीवन पर खतरा बनता जा रहा है। खेड़ली कस्बे सहित आसपास के क्षेत्रों से आवारा कुत्तों तथा बंदरों के काटने के प्रतिदिन 20 से 25 लोग उपजिला अस्पताल में पहुंच रहे हैं। उपजिला अस्पताल के आंकड़े के अनुसार जनवरी महीने से आज 8 फरवरी तक 635 मरीजों को बंदरों तथा कुत्तों के काटने के मरीजों का उपचार किया जा चुका है। ये आंकड़े केवल खेड़ली उपजिला अस्पताल के हैं। यदि कठुमर सहित अन्य सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की हालत भी कमोवेश यही है, जो लोगों के जीवन के लिए चिंताजनक तथा जानलेवा साबित हो रही है। इस मामले में खेड़ली नगर पालिका अध्यक्ष संजय गीसगढ़िया का कहना है कि पूर्व में बंदरों को पकड़ने के टेंडर जारी किए गए थे, लेकिन ठेकेदार नहीं आए। अतिशीघ्र दोबारा टेंडर प्रक्रिया शुरू की जाएगी। पालिका अध्यक्ष ने माना कि हालात वाकई चिंताजनक हैं। खेड़ली में आवारा कुत्तों तथा बंदरों को पकड़ने का कार्य शीघ्र करवाएंगे। गौरतलब है कि इन आवारा कुत्तों तथा बंदरों से बचने के लिए काफी लोग दुर्घटना के शिकार हो चुके हैं। खेड़ली नगर क्षेत्र में बंदरों की शिकायत बहुत ज्यादा आ रही है। पहले भी हमने प्रशासन ज्ञान में लिया था, बोर्ड मीटिंग में भी रखा था और टेंडर भी निकाले थे हमने। एक टेंडर आया था, उसमें फिर कोई लेने वाला नहीं आया था। अब बहुत ज्यादा शिकायत आने के कारण मैं दोबारा टेंडर निकालूंगा, एक आवारा कुत्तों का और एक बंदरों का, जिससे लोगों को परेशानियों की मुक्ति मिले। और ये बंदर में छोड़ने के लिए सरिस्का में कोशिश करूंगा, सरिस्का पहुंच जाए एक अंदर, वैसे लोगों को निजात मिल सके। आप गंभीर हैं उस मामले में? मैं बहुत गंभीर उस मामले में, लोगों को बहुत छोटे हो रहे हैं, जगह जगह शिकायत आ रही है। पार्षदगण भी इनकी बहुत शिकायत कर रहे हैं हमसे, तो मैं अब इसको जल्दी से टेंडर निकालने की घोषणा कर रहा हूँ। देखिए, मैं बताना चाहूँगा कि खेड़ली उप जिला चिकित्सालय के अंदर प्रतिदिन 15 से 20 कुत्ते एवं बंदरों के काटे गए मरीज आते हैं, जिनके अंदर कैटेगरी 3 से कैटेगरी 4 भी आ रहे हैं मरीज, जिनको काफ़ी ज़्यादा आवारा कुत्तों और बंदरों द्वारा नुकसान पहुंचाया जा रहा है और बाइट भी काफ़ी डेंजरस है, किसी के पैर के ऊपर, किसी की गर्दन के ऊपर, और जिसमें उनको ज़्यादा नुकसान हो रहा है। करीबन 635 रेबीज के ARV वैक्सीन हमने जनवरी माह में लगवाए हैं मरीजों को। बिल्कुल। इसके बचाव के विशेष रूप से क्या उपाय है? बचाव के लिए मैं माननीय प्रशासन से और माननीय नगर पालिका के चेयरमैन से और SDM साहब से यही आग्रह करूंगा कि कृपया करके जो भी आवारा स्ट्रीट डॉग्स हैं उनको पकड़वाने के लिए और एक सुरक्षित स्थान पर छुड़वाने के लिए जो भी दिशा निर्देश हैं उनके संबंधित अधिकारियों को दिए जाएं, ताकि जन हानि जो हो रही है और रोज इसमें ज़्यादा नुकसान हो रहा है, छोटे बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक, और कई बार इसके अंदर भय के कारण भी मरीज डरने के लिए, बचने के लिए भागता है, जिससे उसको फ्रैक्चर और ज़्यादा गंभीर चोटें भी आ जाती हैं। बिल्कुल। तो बस यही आग्रह करूंगा कि कृपया करके आवारा पशुओं, जिनके अंदर आवारा सांड भी हैं, जिनके सींग मारने से कई लोगों को स्पाइनल कॉर्ड इंजरी और हेड इंजरी भी हो चुकी है, तो कृपया करके इनके लिए वही आवश्यक रोकथाम के उपचार करें। अखिल राजस्थान सेवारत चिकित्सक संघ अलवर के आह्वान पर अलवर, खैरकल, तिजारा एवं कोटपुतली, बहरोड जिलों के समस्त सेवारत चिकित्सकों ने आज प्रातः 9 से 11 बजे कार्य बहिष्कार किया। डॉक्टर विजय चौधरी, अध्यक्ष अखिल राजस्थान सेवारत चिकित्सक संघ अलवर, ने बताया कि बाड़मेर के सेड़वा क्षेत्र के उपखंड अधिकारी द्वारा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सेड़वा में कार्यरत चिकित्सक को ड्यूटी पर बेवजह धमकाने और उनके कार्य में बाधा डालते हुए उनके साथ अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया गया। दोषी के विरुद्ध नियमानुसार कठोर कार्रवाई की मांग को लेकर के प्रदेश भर के चिकित्सक आंदोलित हैं, लेकिन 7 दिन व्यतीत होने के पश्चात भी दोषी को दंड देने की दिशा में कोई कार्रवाई नहीं हुई है, जो कि खेदजनक है। इससे समस्त सेवारत चिकित्सक व्यथित हैं और इस दौरान आमजन को होने वाली असुविधा के लिए हम चिकित्सक नहीं बल्कि वो गैर जिम्मेदार प्रशासनिक अधिकारी सेड़वा SDM उत्तरदायी है, जिसने देश और राज्य के सीमांत क्षेत्र में निष्ठापूर्वक सेवा दे रहे हैं। चिकित्सक के राजकीय कार्य में बाधा डाली और चिकित्सक के साथ अमर्यादित आचरण करते हुए अपमानजनक शब्दों का प्रयोग तो किया, साथ ही वीडियो बनाकर चिकित्सालय में भर्ती मरीजों की निजता को भी भंग किया। संघ के आह्वान के मुताबिक किसी भी गंभीर मरीज की जान को जोखिम ना हो, इससे ध्यान में रखते हुए राजकीय चिकित्सालयों पर अति आवश्यक सेवाएं चालू रखी जाएंगी। सेवारत चिकित्सक आंदोलनरत है और इसका आप वजह जानते हैं भली भांति तरीके से कि जिस तरीके से वो दम्भी SDM जो रील का प्रेमी है और छपास रोग से ग्रस्त आदमी है,
वो गया है एक चिकित्सक के पास, 250 लोगों की लाइन वहां लगी हुई है, मरीजों के बीच में जाकर उसने अपने छपास शांत करने के लिए जिस तरीके से उसको धमकाया है और पुलिस की धमकी दी है और मारा नहीं बस, और कमी कुछ छोड़ी नहीं उसने। गुरबान पकड़ के उसने उसको कंधे पे हाथ रखते हुए बाहर लाया ओपीडी से और किसी एक मरीज को देखने के लिए लेके गया है, जबकि उस मरीज का पहले से ही उस चिकित्सक द्वारा इलाज शुरू कर दिया गया था और उसके पश्चात जो और लाइन में लगे हुए वेटिंग में थे मरीज, उनको देखने के लिए वो वहां आ गया था। लेकिन पता नहीं इन एसडीएम महोदय को क्या किस तरह का रोग लगा हुआ है, रील बनाने के लिए कहीं भी पहुंच जाते हैं, या तो इनका मानसिक स्तर सही नहीं है या मानसिक रोग के ये किसी न किसी के शिकार हैं, जो इस तरीके से एक शांतिपूर्ण वातावरण में इतनी भीड़ के बावजूद भी उस पाकिस्तान के बॉर्डर पर बाड़मेर में सेडवा सीएचसी पर चिकित्सा सेवाएं देते हुए हमारे डॉक्टर रामस्वरूप रावत, जो बहरोड के रहने वाला आदमी आज पाकिस्तान बॉर्डर पर सेवा दे रहा है और वहां इस तरीके से उसका मानमर्दन किया जाता है और बदतमीजी से उसको मरीज देखने के लिए कहा जाता है, उसको लेकर के एक एक चिकित्सक आंदोलनरत है और हर चिकित्सक रामस्वरूप रावत के अपमान को नहीं सहेगा। इस भावना के साथ आज सड़कों पर उतरने को तैयार है। कल भी एक जूम मीटिंग समस्त जो चिकित्सक संगठन है, जिसमें उपचार है, आईएमए है, अरिस्दा है, प्रदेश स्तर पर आयोजित की गई और जिसमें ये निर्णय किया गया कि ये अपमान नहीं सहा जाएगा। ये एक अकेले रामस्वरूप रावत का अपमान नहीं है, ये एक एक चिकित्सक का अपमान है, जो कि किसी भी अपने कार्यस्थल पर, चाहे वो प्राइवेट हो, सरकारी हो, सेवारत हो, निजी हो, वो बैठ के मरीज देख रहा है और उसके साथ में ऐसी घटना हो सकती है, क्योंकि ना हम बंदूक लेके बैठते हैं, ना हम गार्ड लेके बैठते हैं। गार्ड भी हो सकता है तो एक हो सकता है, पर ऐसे कंटक तो अनेकों आ सकते हैं जो कभी भी हमारे साथ कोई घटना कारित कर सकते हैं। तो हमारी यही मांग है और आज शायद संडे को, कल हो सकता है संयुक्त सभी संगठन मिलकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और बहुत जल्द ही अगर इस पर कार्रवाई दोषी एसडीएम पर नहीं की गई और सुसंगत धाराओं में इसके खिलाफ अगर मुकदमा दर्ज नहीं किया गया तो सड़कों पर उतरेगा चिकित्सक समाज और इस लड़ाई को अंजाम तक लेके जाएगा जब तक वो शांत नहीं बैठेगा। तो मैं सभी से ये आपसे निवेदन करता हूं कि हमारी इस आवाज को पहुंचाएं और उस दम्भी एसडीएम के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि ये तो वो है जहां हमारा चिकित्सा परिचर्या नियम 2008 लागू होता है। सरकार कहती है कि चिकित्सक के कार्यस्थल पर, नर्सिंग कर्मी के कार्यस्थल पर, किसी मेडिकल स्टूडेंट के कार्यस्थल पर अगर कोई आगे तोड़ करता है या उसे धमकाता है और धमकी भरा ले जाओ, वीडियो में साफ दिख रहा है, उसकी धारा 3 और 4 चिकित्सा परिचर्या अधिनियम 2008 के तहत मुकदमा किया जाना चाहिए, जिसमें गैर जमानती अपराध है। जो अभी तक हमारा चिकित्सक बाड़मेर में ये तरस रहा है कि एफआईआर दर्ज नहीं हो रही उसकी। मैं आग्रह करूंगा बाड़मेर के जिला कलेक्टर महोदय से, बाड़मेर के एसपी महोदय से, और अगर उनके ऊपर के जो अधिकारी हैं अगर मेरी बात सुन रहे हैं तो वो भी ये ध्यान दें कि अगर एसडीएम लेवल पर, एडीएम लेवल पर कोई कार्रवाइयां नहीं हो रही हैं, कलेक्टर लेवल पर कार्रवाई हो, एसपी लेवल पर कार्रवाई हो, डीआईजी आईजी लेवल पर कार्रवाई हो, हमारे डीजी लेवल पर कार्रवाई हो, कहीं से तो कोई सुने, एक इस एफआईआर को दर्ज करवाए। अगर ये नहीं हुई तो चिकित्सक आंदोलन करने के लिए आतुर हैं और वो कर देंगे। जय अरिस्दा, जय अरिस्दा। नई दिल्ली से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी प्रवेश साहिब सिंह वर्मा की शानदार जीत पर मुंडावर विधानसभा क्षेत्र में हर्षोल्लास का माहौल देखने को मिला। भाजपा कार्यकर्ताओं और क्षेत्रवासियों ने मिठाइयां बांटी, जमकर आतिशबाजी की और एक दूसरे को गुलाल लगाकर खुशी का इजहार किया। ततारपुर चौराहे पर आमिर धर्मपाल चौधरी के नेतृत्व में भाजपा कार्यकर्ताओं और समर्थकों ने लड्डू बांटे और डीजे की धुन पर झूमकर जश्न मनाया। इस दौरान पूरे क्षेत्र में ऐसा माहौल था मानो दीपावली और होली एक साथ मनाई जा रही हो। आपको बता दें कि विजयी भाजपा प्रत्याशी प्रवेश साहिब सिंह वर्मा मुंडावर के पूर्व विधायक मंजीत धर्मपाल चौधरी के साले हैं। चुनाव प्रचार के दौरान मुंडावर से बड़ी संख्या में भाजपा कार्यकर्ता और ग्रामीण दिल्ली पहुंचे थे और प्रचार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। जीत के बाद कार्यकर्ताओं का जोश देखते ही बन रहा था। इस मौके पर भाजपा कार्यकर्ताओं और समर्थकों ने पूर्व प्रधानमंत्री व किसान नेता स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह की मूर्ति पर माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। इस दौरान भाजपा नेता भाजपा कार्यकर्ताओं के नेतृत्व में ततारपुर चौराहे पर जश्न मनाया गया। अलवर सांसद खेल उत्सव का रोमांच शनिवार को इंदिरा गांधी स्टेडियम में देखने को मिला। यहां कबड्डी, कुश्ती, दौड़, खो खो सहित अन्य खेलों में खिलाड़ियों ने दमखम दिखाया।
सभी खेलों के फाइनल मैच अलवर के इंदिरा गांधी स्टेडियम में हुए। एक दिन पहले शुक्रवार को क्रिकेट के फाइनल मुकाबले हुए थे। रविवार सुबह अलवर में सरिस्का टाइगर मैराथन दौड़ होगी, जिसमें कई हजार एथलीट भाग लेंगे, जिसकी तैयारी कई दिन पहले से जारी है। पिछले करीब 2 महीने से अलवर में सांसद खेल उत्सव का आयोजन जारी है, जिसके तहत पहले ब्लॉक स्तर पर खेलों का आयोजन हुआ। वहां रजिस्ट्रेशन के जरिए टीमों का गठन किया गया। वहां की विजेता टीमों का लोकसभा के स्तर पर मैच कराए गए। अब सब खेलों के फाइनल मुकाबले हुए हैं। रविवार को सरिस्का टाइगर मैराथन के साथ अलवर सांसद खेल उत्सव का समापन होगा। आगे देश भर में सांसद खेल उत्सव होंगे, जिसको लेकर केंद्रीय खेल राज्य मंत्री रक्षा खड़से ने शनिवार को अलवर में आकर अवगत कराया था। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि खेल उत्सव में बड़ी संख्या में खिलाड़ियों ने भाग लिया है। महिलाओं ने भी खेलों में बढ़ चढ़कर भाग लिया है। युवा में महिलाओं की तरक्की सब चाहते हैं। देश के प्रधानमंत्री के विजन के अनुसार काम करने में लगे हैं। यहाँ पूरी टीमें और आयोजक सब लगे हैं। स्थानीय प्रशासन का सहयोग रहा है। ये मेरी सफलता नहीं है, सबकी सफलता है। लोगों में यहाँ उत्साह बहुत है, बहुत बढ़िया है। खेल उत्सव में इतना लोग उत्साह से भाग ले रहे हैं। उसके साथ आज इसको सेल्फ के साथ भी जोड़ा है, क्योंकि लोग आते हैं तो अपने अलवर के महिलाओं के कार्यक्रम को, सारी प्रगति को, विषयों को देखते हैं। और मैं मानता हूं कि युवा भी तरक्की करे, महिला भी तरक्की करे और प्रधानमंत्री जी के विजन को हम आगे बढ़ाने में लगे। अलवर में आज उत्सव का ऐसा माहौल है सर, पहली बार ऐसा लग रहा है कि स्टेडियम पूरा चकाचक है, बच्चों में उत्साह है। ये सर आपका क्या नहीं, ये मेरा नहीं, ये हमारे सारे खेल के जितने भी भाग लेने वाले आयोजक हैं, जिस टीम ने दिन रात इसके लिए मेहनत करी है, स्थानीय हमारे प्रशासन ने सहयोग दिया है, हमारे खेलों के जो प्रशिक्षक वगैरह ये लगे हैं, तो मैं सबको बधाई दूंगा। ये कोई मेरी सफलता नहीं है, ये सब लोगों की सफलता है। दिल्ली को लेकर से प्रतिक्रिया आने लगी है। बहुत बढ़िया है, अच्छा रहेगा, बहुत ही बढ़िया रहेगा। खबरों में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे, तब तक आप बने रहिए अलवर न्यूज के साथ। कदम शूज, एक कंप्लीट फैमिली फुटवेयर। इस दिवाली कदम शूज लाया है आपके लिए कॉम्बो ऑफर के साथ डिस्काउंट भी। जी हाँ, मात्र 1100 या अधिक की खरीद पर पाए निश्चित उपहार। तो रेडी हो जाइए, क्योंकि शॉपिंग का मजा शॉप पर है, स्क्रीन पर नहीं। और कीजिए त्योहारों में खरीदारी देखकर, छूकर और परखकर, वो भी बेशकीमती उपहारों के साथ, जिसमें आप पा सकते हैं स्मार्ट टीवी, वॉशिंग मशीन, रेफ्रिजरेटर, जूसर और भी बहुत सारे लकी ड्रॉ प्राइजेस। और हाँ, यहाँ आपको लकी ड्रॉ के साथ ही लकी विजेता को मिलेगा मेगा बम्पर ड्रॉ, जिसमें आप फॉरेन ट्रिप भी पा सकते हैं। हो जाइए और इस दिवाली ट्रिपल धमाका ऑफर का लाभ उठाइए। 1100 की खरीद पर 1 लकी ड्रॉ द्वारा निश्चित उपहार, 2500 की खरीद पर 1 लकी ड्रॉ द्वारा निश्चित उपहार और साथ ही पाए मिल्टन बॉटल बिल्कुल फ्री। 5000 की खरीद पर 2 लकी ड्रॉ द्वारा निश्चित उपहार और साथ ही पाए डबल बेडशीट बिल्कुल फ्री। 7500 की खरीद पर 2 लकी ड्रॉ द्वारा निश्चित उपहार और उसके साथ ही पाए सेलो आयरन बिल्कुल फ्री। 10,000 की खरीद पर 2 लकी ड्रॉ द्वारा निश्चित उपहार और साथ ही पा सकते हैं आप सेलो आयरन, डबल बेडशीट और मिल्टन बॉटल एकदम फ्री। 15,000 की खरीद पर 2 लकी ड्रॉ द्वारा निश्चित उपहार और उसके साथ ही आप पा सकते हैं गैस बर्नर या फिर ट्रॉली बैग एकदम फ्री। यहाँ काफी सारे ब्रांड्स भी अवेलेबल हैं, लाइक आप ले सकते हैं एक्शन, कैंपस, एडिडास, बाटा, रेड टेप, अड्डा, स्पार एक्स, नियोज इटालिया, रेड चीफ, कैलसेटो, TSF, वेलकम शूज, APL फुटवियर। ये सभी ब्रांड्स के फुटवियर एक ही छत के नीचे आप खरीद सकते हैं। अब आपको मिलवाते हैं हमारे लकी ड्रॉ के विजेताओं से, जिन्हें आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। ये सभी हमारे लकी ड्रॉ के विजेता रहे हैं। हमारा एड्रेस राजर्षि अभय समाज के सामने, नियर पुलिस कंट्रोल रूम अलवर। कॉन्टैक्ट नंबर 9414893253, 9588854715। तो जल्दी कीजिए, मौका चूक ना जाए और खुशियों का खजाना अपने घर ले आए। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। अलवर शहर के चोरडुंगरी स्थित अयप्पा मंदिर के बगल में बने राम मंदिर के 125 फुट गहरे कुएं में सांभर गिर गया, जिसे वन विभाग की टीम ने ट्रैंकुलाइज कर बाहर निकाला। कुएं पर प्लास्टिक का कवर था, लेकिन सांभर उसके ऊपर आने पर जाल टूट गया। मंदिर के पुजारी हजारी लाल का कहना है कि यह घटना शुक्रवार शाम 5 बजे की है। जब वह मंदिर पहुंचा तो कुएं के ऊपर लगी लोहे की चादर नहीं थी। इसके बाद कुछ लोगों ने बताया कि कुएं में सांभर गिरा हुआ है, जिस पर वन विभाग के अधिकारियों को सूचना दी। अगले दिन शनिवार सुबह सरिस्का के डॉक्टर दीनदयाल मीणा के नेतृत्व में वन कर्मियों की टीम सांभर को रेस्क्यू करने पहुंची। सरिस्का के डॉक्टर दीनदयाल मीणा ने बताया कि सांभर को पहले ट्रैंकुलाइज किया, उसके बाद रस्सी के जरिए उसे बाहर निकाला गया।
अब इसे वन क्षेत्र में छोड़ा जाएगा। इस दौरान टीम में प्रतापगढ़ फॉरेस्टर अभिषेक, दिनेश, राहुल, दीपक और विश्राम दायमा थे। मेरा नाम साहब अजय लाल है। क्या हुआ ये? मैं तो साहब यहाँ पूजा वूजा करता हूँ, शाम सुबह आके खोल लेता हूँ। तो शाम को आया तो मैंने चद्दर देखी तो चद्दर नहीं थी ऊपर, तो मैंने सोचा चोर ले गए, सामान को ले गए। तो बाद में कुआं में झुक कर देखा तो चद्दर नीचे पड़ी हुई थी, और सुबह किसी आदमी ने देखा तो उसने बताया इसमें सामान पड़ी हुई है यार। ये हुआ था साहब। तो ये कितने बजे की गिरी हुई है? मैं तो 5 बजे करीब आया था, जब ऐसे मिला था मेरे को कल शाम को? बिल्कुल कल शाम को साहब। तो कल दिन में गिरा है? दिन में गिरा है। उसके बाद किसको सूचना दी? उसके बाद साहब अभी दी है सूचना अपने ये मरकटन के सारे है ना ऑफिस वन विभाग का, उसमें दिए। अब ये आए हैं, अब क्या कर रहे हैं? ये निकाल रहे हैं साहब इसको मशीन से गाड़ी लगा करके। ये सामर यहीं रहता है क्या? ये सामर यहीं डेली रहते हैं साहब, डेली आता है? डेली आते हैं। आज सुबह सूचना मिली हमें कि अयप्पा मंदिर चोर डूंगरी के पास जो कुआं है इसके अंदर सांबर गिरी हुई है। हम अपनी टीम के साथ आए, फिर हमने पहले जाल से प्रयास किया, लेकिन जाल से प्रयास सफल नहीं हो पाए, तो उसको ट्रंकलाइज किया ऊपर कुएं में, ढाणे के ऊपर से। डांट लगने के बाद सांबर 10 मिनट में लगभग बेहोश हो गया। तो हमारी टीम के जो बहादुर मेंबर हैं, दिनेश जी, राहुल, दीपक, अभिषेक जी, फॉरेस्टर जी और विश्राम दायमा जी, ये कुएं में उतरे नीचे और उसको बांध के फिर सैकुशल बाहर निकाल लिया, और इसको होश लगभग आ चुका है। इसको हम पीछे बाराडीवर जंगल में छोड़ दिया। कितनी बार ट्रंकलाइज करना पड़ा? एक बार ही करना पड़ा, बस एक शॉट में हो गया। तो क्या लगता है किस वजह से आया होगा, कहाँ से आया होगा? ये कचरा वचरा डालते हैं खाने का, तो चक्कर में आ जाते हैं। सांबर नजदीक है जो, इस कुएं के ऊपर कोई प्लास्टिक का लगा हुआ था कुछ, तो वजन झेल नहीं पाया, वो प्लास्टिक का कवर था वो गिर गया, वो नीचे सांबर से गिर गया। राजगढ़ पंचायत समिति के सकट क्षेत्र के देवती गांव के तिवाड़ी मोहल्ले में शुक्रवार रात्रि को हारे के सहारे खाटू श्याम बाबा के रात्रि जागरण आयोजन किया गया। इस अवसर पर खाटू श्याम जी, हनुमान जी, गणेश जी व दुर्गा माता का भव्य दरबार सजाया गया। जागरण का शुभारंभ गायकों द्वारा गणपत महाराज तुम्हारा क्या कहना, गणेश वंदना सुनाकर की गई। भजन संध्या में आने वाले श्रद्धालुओं ने सबसे पहले श्याम दरबार में अपनी हाजिरी लगाकर मत्था टेक मन्नतें मांगी। भजन की प्रस्तुति देकर श्रद्धालुओं से खूब तालियां बजवाई। जागरण के दौरान कलाकारों के द्वारा हनुमान जी, राधा कृष्ण, कृष्ण सुदामा व शिव पार्वती की जीवंत झांकी निकाली गई, जो लोगों का आकर्षण का केंद्र रही। भजन संध्या के दौरान कलाकारों द्वारा बीच बीच में बाबा श्याम के जयकारे लगाए गए। इस दौरान खाटू श्याम जी, हनुमान जी व दुर्गा माता का भव्य दरबार सजाया गया। साथ ही श्याम बाबा को 56 भोग की प्रसादी का भोग लगाया गया। साथ ही दरबार में अखंड ज्योति प्रज्वलित कर हवन पूजन किया गया। जागरण का समापन महाआरती के साथ किया गया। इस मौके पर उपस्थित श्रद्धालुओं को श्याम बाबा व हनुमान जी आदि देवी देवताओं को भोग लगाकर प्रसाद वितरित किया गया। अलवर शहर के स्कीम नंबर 10 प्रताप पलटन रोड स्थित श्री सोमेश्वर महादेव मंदिर परिवार की तरफ से 3 दिवसीय रंग रंगीला फागुन महोत्सव का आयोजन होने जा रहा है, जो 13 फरवरी से शुरू होकर 15 फरवरी तक चलेगा। इसी संबंध में श्याम बाल प्रचार मंडल अध्यक्ष सुशील ममोडिया ने बताया कि 13 फरवरी को कलश यात्रा निकाली जाएगी, जिसकी शुरुआत जगन्नाथ मंदिर पुराना कटला से की जाएगी और कार्यक्रम स्थल विजयनगर मैदान पहुंचेगी, जिसमें श्याम बाबा का अखंड पाठ का आयोजन होगा। 14 फरवरी को 108 कुंडी हवन यज्ञ होगा। श्याम बाबा के नाम का 15 फरवरी को विशाल कीर्तन होगा, जिसमें गायक कलाकार लखबीर सिंह लखा, हेमंत ब्रिजवासी, ममता कारवा, विकास अग्रवाल, संजय शर्मा अपनी मधुर आवाज से भजन कीर्तन करेंगे। वहीं मीडिया प्रभारी लालचंद सैनी ने बताया इस कलश यात्रा में 1100 महिलाओं का लक्ष्य रखा गया है और ये कलश यात्रा शहर के मुख्य मार्गों से होती हुई विजयनगर कार्यक्रम स्थल पहुंचेगी। हवन कुंडी यज्ञ में 111 जोड़े यज्ञ में शामिल होंगे और उसी दिन विशाल भंडारा भी होगा। बाबा श्याम के प्रसाद का भोग लगाकर 1 बजे भंडारा चालू कर दिया जाएगा। 15 फरवरी को कलाकार अपनी प्रस्तुतियां देंगे। 15 को हम करने जा रहे हैं, जिसमें 13 तारीख को भव्य विशाल कलश यात्रा, जिसमें 1100 महिलाओं को शामिल करने का लक्ष्य लिया है। ये कलश यात्रा पुराने जगन्नाथ जी मंदिर से शुरू होकर होप सर्कस से काशीराम से भगत सिंह से अंबेडकर होती हमारे कार्यक्रम स्थल विजयनगर मैदान पहुंचेगी। 14 तारीख को हमारा अखंड ज्योति पाठ का कार्यक्रम शुरू होगा। वो सुबह 9:30 बजे से शुरू करेंगे और इसके कथावाचक होंगे संदीप सुल्तानिया, जिसमें हमारा लक्ष्य है 111 जोड़े और भी अधिक होंगे। 111 जोड़े तो हो ही जाएंगे, इससे ज़्यादा भी होने की संभावना। इसी दिन हमारा भंडारे का भी आयोजन रहेगा, जो दोपहर 1 बजे से शुरू होगा और शाम को 4-5 बजे तक चलता रहेगा।
15 तारीख को सुबह हम जो भी हवन पे बैठेंगे वो 108 हवन कुंडियां बना के वो करेंगे, हवन करेंगे। हवन के बाद हमारा कार्यक्रम बाबा के शाम जागरण का कार्यक्रम शुरू होगा। वो शाम को दरबार वरबार पाठ पूजा के अनुसार शाम को शुरू कर देंगे। हम 8 बजे के लगभग शुरू करने का, 6 बजे का ही हमारा शुरू करने का प्रारंभ है। उसके बाद सारी रात बाबा का जागरण चलेगा। उसमें कलाकार जो भी आएंगे वो अध्यक्ष साहब ने बताई दी। जय श्री श्याम। त्रिदिवसीय रंग रंगीला फागुन महोत्सव, श्री श्याम के अखंड ज्योति पाठ और श्री श्याम जागरण की तैयारी है, जिसमें 13 तारीख को हम कलश यात्रा होगी जो जगन्नाथ जी मंदिर तिरुपोलिया से होती हुई कार्यक्रम स्थल विजयनगर मैदान जेल चौराहे पर पहुंचेगी। 13 तारीख को बाबा के अखंड ज्योति पाठ का आयोजन होगा जो सुबह 9:30 बजे से चालू होकर और शाम तक का ये प्रोग्राम रहेगा। अगले दिन हवन 108 हवन कुंड है जिसमें हवन किया जाएगा बाबा के नाम का। 15 तारीख को बाबा का विशाल कीर्तन होगा जिसमें लखबीर सिंह जी लखा बम्बई से, हेमंत ब्रजवासी मुंबई से, नम्रता कारवा, विकास अग्रवाल जी, नरेंद्र संजय शर्मा जी बाबा के गुणगान करेंगे। ये आयोजक श्री सोमेश्वर महादेव मंदिर परिवार उनके द्वारा आयोजित किया जा रहा है। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के द्वारा प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए आवेदन कर सकेंगे। समाज कल्याण विभाग उप निदेशक लक्ष्मण सिंह ने बताया कि मुख्यमंत्री अनुप्रीति कोचिंग योजना अंतर्गत विभिन्न प्रोफेशनल कोर्स निकाले गए, जैसे मेडिकल इंजीनियरिंग, सीए, सीएस, सीएमए, क्लेट के लिए आयोजित प्रवेश परीक्षाओं एवं सरकारी नौकरियों जैसे यूपीएससी द्वारा आयोजित सिविल सेवा एवं सीडीएस परीक्षा, आरपीएससी द्वारा आयोजित आरएएस, पुलिस सब इंस्पेक्टर इत्यादि परीक्षा, आरएसएसबी द्वारा आयोजित पटवारी, कनिष्ठ सहायक इत्यादि परीक्षा, आरआरबी एवं एसएससी द्वारा आयोजित परीक्षाओं, बैंकिंग एवं इंश्योरेंस की भर्ती परीक्षाओं, रीट एवं कांस्टेबल परीक्षाओं की तैयारी उत्कृष्ट ढंग से कराने एवं रोजगार के समान अवसर प्रदान करने के लिए पोर्टल पर सूचीबद्ध कोचिंग संस्थानों में कोचिंग करने के लिए इच्छुक अभ्यर्थियों से सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा ऑनलाइन आवेदन पत्र आमंत्रित किए जा रहे हैं। विशक्ति के बैनर तले अलवर सांसद और केंद्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव द्वारा आयोजित अलवर सांसद खेल उत्सव के अंतर्गत क्रिकेट प्रतियोगिता का फाइनल मुकाबला आज छठी मील के पास सिरमौली रोड स्थित माउंट लिटराजी स्कूल के खेल मैदान में खेला गया। पहला मुकाबला महिला क्रिकेट टीम अलवर शहर और किशनगढ़ बास के बीच हुआ, जिसमें किशनगढ़ बास की टीम ने शानदार प्रदर्शन करते हुए जीत हासिल की। वहीं दूसरा मुकाबला पुरुष क्रिकेट टीम अलवर ग्रामीण और मुंडावर के बीच खेला गया, जो काफी रोमांचक रहा। आखिरी ओवर में मुंडावर टीम ने चौके की मदद से जीत दर्ज की। प्रतियोगिता में प्रथम एवं द्वितीय स्थान प्राप्त करने वाली विजेता टीमों को सम्मानित करने हेतु पुरस्कार वितरण कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसके मुख्य अतिथि केंद्रीय युवा मामले एवं खेल राज्य मंत्री रक्षा खड़से रही। केंद्रीय मंत्री रक्षा खड़से ने विजेता टीमों को पुरस्कार राशि का चेक सौंपा और सभी खिलाड़ियों को मेडल पहनाकर सम्मानित किया। इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री रक्षा खड़से ने पत्रकारों से बातचीत में कहा कि अलवर सांसद और केंद्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव द्वारा आयोजित अलवर सांसद खेल उत्सव एक अत्यंत सराहनीय पहल है, जिससे संसदीय क्षेत्र के खिलाड़ियों को अपनी प्रतिभा दिखाने का अवसर मिला। और अब खबरों में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे, तब तक आप बने रहिए अलवर न्यूज के साथ। पोथी कलम प्ले स्कूल, जी हाँ प्ले स्कूल, जहाँ से बच्चों के उज्जवल भविष्य की शुरुआत होती है, जहाँ पर न सिर्फ शिक्षा बल्कि संस्कारों के साथ साथ बच्चों के संपूर्ण विकास को बढ़ावा दिया जाता है, जहाँ बच्चों के छोटे मन को आकार देने के लिए कुछ प्ले ग्रुप एक्टिविटीज जैसे अल्फाबेट्स रिकॉग्निशन, नंबर रिकॉग्निशन, ओरल काउंटिंग, बेसिक जीके, ड्राइंग बेसिक स्ट्रोक्स, कलरिंग, क्राफ्टिंग, राइम्स विद एक्शन जैसे एक्टिविटीज बच्चों को करवाए जाते हैं, जहां एक्टिविटीज के साथ साथ बच्चों के खाने पीने से लेकर रेस्ट रूम तक की सभी सुविधाएं उपलब्ध हैं, जिन पर पूरी तरह ध्यान दिया जाता है। अपने बच्चों के सर्वांगीण विकास हेतु अभिभावक एक बार विजिट जरूर करें। पोथी कलम प्ले स्कूल, A10 लक्ष्मी नगर, अलवर। कॉन्टैक्ट नंबर 8690512287। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। अलवर शहर में पुलिस कंट्रोल रूम के पास स्थित कदम शूज पर 15 नवंबर तक फुटवियर की खरीदारी करने पर गिफ्ट दिए जाएंगे। अलवर निवासी अशोक कुमार को खरीदारी पर मिनी आयरन निकलना है। इसी प्रकार बांसुर निवासी योगेश कुमार को ग्राइंडर और रामकरण को खरीदारी पर मिनी आयरन और टेम्पो बोतल विजेता रहे।
प्रमोद सिंह राजपूत को खरीदारी बोतल सेट निकला है। गिफ्ट मिलने पर विजेताओं ने कहा कि कदम शूज का इस सराहनीय प्रयास है। गोविंदगढ़ जालूकी मार्ग स्थित रेलवे फाटक पर सवेरे करीब 9 बजे प्रयागराज लालगढ़ एक्सप्रेस के सामने युवक के आ जाने से वह गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे लोगों के द्वारा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र गोविंदगढ़ पहुंचाया गया। इस दौरान प्रयागराज एक्सप्रेस मौके पर रुक गई, जिसे 10 मिनट बाद वहां से रवाना किया गया। मौके पर खड़े लोगों ने बताया कि प्रयागराज एक्सप्रेस स्टेशन से चल रही थी जिससे कि उसकी गति धीमी थी, जिससे युवक चोटिल होकर ही रह गया, अन्यथा युवक की मौके पर ही जान भी जा सकती थी। डॉक्टर एस.के. शर्मा ने बताया कि ट्रेन से टकराकर घायल युवक संतोष पुत्र मोहन सिंह निवासी हनुमान कॉलोनी रामबास को अस्पताल लाया गया था, जिसका प्राथमिक उपचार किया गया। युवक की गंभीर व्यवस्था को देखते हुए उसे अलवर रेफर कर दिया गया है। पंचायत समिति रामगढ़ के प्रधान नसरू खान द्वारा राजकीय उच्च माध्यमिक संस्कृत विद्यालय भोपाबास का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान अंग्रेजी में बच्चे कमजोर मिलने के साथ ही 5 कमरों में 10वीं तक का विद्यालय चलता पाया गया। प्रधानाचार्य द्वारा प्रधान के समक्ष कमरों की मांग रखी गई। गैर मुमकिन बंजर भूमि में संचालित विद्यालय स्थापित हैं, इस भूमि के आवंटन की मांग भी रखी गई है। इसके पश्चात प्रधान ने महात्मा गांधी सीनियर सेकेंडरी विद्यालय का निरीक्षण किया गया। विद्यालय के प्रिंसिपल ने विद्यालय की 4 दीवारी पूरा करने की मांग रखी और पेयजल समस्या समाधान के लिए सिंगल फेस मोटर लगवाने की मांग रखी है। प्रधान द्वारा विद्यालय में शिक्षण व्यवस्था में सुधार के निर्देश दिए। इसके बाद नंगला वजीरक्का में संचालित मेवात आवासीय छात्रा विद्यालय का निरीक्षण किया, जिसमें विद्यालय की शिक्षण व्यवस्था और बच्चों को मिलने वाले नाश्ते और खाने की व्यवस्थाओं पर छात्राओं को संतोष जाहिर किया गया। 38वें नेशनल गेम्स 2025 उत्तराखंड में राजस्थान टीम से हैंडबॉल कोच की भूमिका निभाने के लिए अलवर जिले के पूर्व राष्ट्रीय खिलाड़ी व शारीरिक शिक्षक नवीन शर्मा को लगाया गया, जिनके प्रशिक्षण में राजस्थान पुरुष टीम उत्तराखंड में भाग ले रही है। अलवर जिले के हैंडबॉल खिलाड़ी व खेल प्रेमियों ने हर्ष व्यक्त किया है। युवाओं को शैक्षणिक एवं कौशल योग्यता के आधार पर निजी क्षेत्र में रोजगार दिलाने हेतु 1 दिवसीय रोजगार मेले का आयोजन कर सहज एवं सरल माध्यम प्लेटफॉर्म उपलब्ध करवाया गया। रोजगार मेले का आयोजन पीएम श्री राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय खैरथल में किया गया तथा इस दौरान कुल 748 युवाओं को रोजगार मिला। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि पूर्व विधायक किशनगढ़ बास रामहेत सिंह यादव, विशिष्ट अतिथि जिला प्रमुख बलवीर छिल्लर द्वारा दीप प्रज्वलित कर शिविर का विधिवासी शुभारंभ किया गया। जिला कलेक्टर खैरथल तिजारा किशोर कुमार में रोजगार मेले का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने सभी नियोक्तागण से स्टॉल टू स्टॉल संपर्क कर नियुक्ति प्रक्रिया, वेतन, नियुक्ति संख्या की संपूर्ण जानकारी प्राप्त की तथा रोजगार विभाग के अधिकारियों द्वारा आवश्यक दिशा निर्देश प्रदान किए। जिला कलेक्टर ने आगामी 6 माह में संपूर्ण मेला प्रक्रिया का फॉलो अप कर इसमें स्वरोजगार, उद्यमिता एवं अंतिम चयन पर विशेष ध्यान देने पर बल दिया। और खबरों में बस इतना ही। तब तक आप बने रहिए अलवर न्यूज के साथ। नमस्कार।